एक पार्षद के लिए अपने 5 साल के कार्यकाल में सभी रहवासियों की आशाओं पर खरा उतरना बड़ी जवाबदारी होती है और यही 5 साल पार्षद का अगला कार्यकाल तय करता है। पीथमपुर नगरपालिका परिषद के लिए होने वाले चुनाव के पहले पार्षदों के कार्यकाल को लेकर रेड लाइन की टीम ने जमीनी हकीकत का जायजा लिया और क्षेत्र के विकास की गाथा का पूरा सर्वे किया। पीथमपुर के वार्ड 7 और 8 के रहवासियों के बीच पार्षद कितना लोकप्रिय है और रहवासी कितने नाराज हैं, इस बात का जायजा लिया रेड लाइन टीवी की संपादक प्रियंका पांडे ने। पीथमपुर के वार्ड 7 और 8 के क्या है हाल, वार्डों में कितना हुआ विकास, कहां रुकी गति, पिछले पार्षद से रहवासी कितने खुश हैं और कितने नाखुश, क्या पूर्व पार्षदों को फिर मौका देंगी पार्टियां। जानिए पीथमपुर के वार्डों का हाल सिर्फ रेड 9 टीवी पर। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में आगामी 20 जनवरी को पीथमपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद सहित 31 पार्षदों के पदों के लिए निर्वाचन होना है और इन्हीं पार्षदों में से निगम परिषद अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। लिहाजा ये चुनाव और भी दिलचस्प हो चला है, जहां पार्षदों के बीच टिकटों में घमासान होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसी बीच पिछले पालिका परिषद वोट से पीथमपुर की जनता कितनी खुश है, इसका जायजा लिया रेड 9 टीवी की संपादक प्रियंका पांडे ने। मांग 7 में जहां पिछले नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस के विपुल पटेल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रत्याशी को चुनावी शिकस्त दी थी और इस वार्ड की जनता ने विपुल पटेल के कंधों पर यह जिम्मा सौंपा था कि वे इस वार्ड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलें। तो क्या कांग्रेस के नेता विपुल पटेल अपने काम को करने में हुए सफल, क्या क्षेत्रीय जनता उनके कामकाज से हुई संतुष्ट, जानने के लिए देखिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ चुनावी चौपाल किसकी बनेगी पीथमपुर में सरकार। रेड 9 टीवी की टीम पीथमपुर के वार्ड क्रमांक 7 यानी जवाहर वार्ड का जायजा लेने पहुंची। क्षेत्र की जनसंख्या के हिसाब से यहां लगभग 1500 से ज्यादा वोटर हैं, जिसमें मजदूर वर्ग के लोगों का बाहुल्य है। अधिकतर वोटर अन्य राज्यों से पिछले 10-15 सालों से यहां आकर बसे हैं। इस वार्ड से हार जीत तय करने में फैक्ट्री श्रमिकों की खासी भूमिका नजर आती है। पिछले पालिका परिषद में वार्ड 7 से कांग्रेस प्रत्याशी विपुल सुरेश पटेल ने अपने निकटतम भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र उपाध्याय को 131 वोट से हराया था। क्षेत्र का जायजा लेने पर देखने को मिला कि इस क्षेत्र में विकास के कई कार्य किए गए हैं। क्षेत्र की तंग गलियों में सफाई और सड़कें साफ सुथरी नजर आती हैं। वहीं रहवासियों को पीने के लिए भरपूर पानी भी मिलता है। क्षेत्र के रहवासियों की माने तो क्षेत्रीय पार्षद विपुल पटेल के कार्यकाल में काफी विकास के कार्य हुए। साथ ही पार्षद ने क्षेत्र के धार्मिक स्थलों के विकास में भी काफी अहम भूमिका निभाई है। चुनाव जीतने के बाद विपुल के सामने क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या 33 केवी की लाइन को शिफ्ट करवाना था, जिसे लेकर पटेल ने लंबे समय तक जद्दोजहद की, जिसके बाद क्षेत्र से 33 केवी के अलावा 11 केवी की लाइन के साथ एलटी लाइन भी शिफ्ट की गई है, जिससे रहवासियों ने राहत महसूस की है। रहवासियों ने बताया कि इस क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से कई हादसे हो चुके हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी थी। लाइन शिफ्ट होने के बाद रहवासियों के बीच पार्षद के प्रति सहानुभूति साफ नजर आती है। विपुल पटेल का कामकाज कैसा रहा? वो अच्छा है। अच्छा है। हाँ। आते जाते हैं वो? हाँ यहाँ पर सक्रिय है कि नहीं है? है। अच्छा, कोरोना काल में जब सभी लोग घरों के अंदर थे तब आपके पार्षद आपके बीच में थे कि नहीं थे? हाँ थे। हाँ। सहयोग वगैरह हुआ? हाँ नहीं सब हुआ। पीने का पानी मिल रहा है बराबर आपको? हाँ मिल रहा। आपके पार्षद के कार्यकाल से आप संतुष्ट हुई कि नहीं? सब अच्छा बराबर है। हाँ
नहीं सिखाते हैं, नगर पालिका गाड़ी भेजते, मच्छर के या वो दवाई वही तो छिटवाते हैं, पार्षद से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर साफ सफाई भी चलती रहती है, हर रोज आते हैं, गाड़ी भी आती है, सुबह शाम भी आती है, कचरे वाले भी आते हैं। ऐसा कुछ अच्छा काम कराना, बड़ी लाइट हटवाई हमारे को तो सबसे बड़ी खुशी ये है, बड़ी लाइट हटवाई है हमारे लिए तो बहुत खुशी है, क्योंकि हमारे छत पे है ना, बिल्कुल हमारे छत पे है लाइट, तो वो काम करा बहुत अच्छा है। बहुत मरते मरते बच्चे छत पे से लाइट थी, तीनों कमरे पे लाइट थी। विपुल भैया नहीं होते तो लाइट नहीं हटती, विपुल भैया ने लाइट हटवाई, ये नाली वन बंद करवाई, पानी मिलती है और दुख में और सुख में दोनों काम में। कोई से पार्षद 5 साल तक अपन हाथ जोड़ते, वो एक बार जोड़ते, अपन 5 साल जोड़ते, हमारे विपुल भैया हर रोज हमारे हाथ जोड़ते। हमको नेता चाहिए, ऐसा ही चाहिए। आज तो जो भी पार्षद आते सब अच्छा करते। पिछला कार्यकाल कैसा था? पिछला जो कामकाज था, विपुल पटेल पार्षद थे, पहचानते हैं उनको? हाँ पहचानते हैं। कैसा कामकाज था? बहुत अच्छा काम रहा। अच्छा कामकाज। संतुष्ट हैं आप उनके काम? संतुष्ट क्या, पूरा मोहल्ला संतुष्ट है। पूरा मोहल्ला संतुष्ट। अच्छा, क्या नया किया विपुल पटेल ने जो किसी ने नहीं किया? वो हैवी लाइन, हाँ, उससे हाई टेंशन लाइट जो जा रही थी, जो उससे कई हादसे हो चुके, वो किसी ने नहीं करवाया, विपुल पटेल ने किया। तो जब तक टिकट का वितरण नहीं होता है तब तक सभी जो दावेदार हैं अपनी किस्मत के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं और लगातार इस प्रयास में है कि कैसे भी अपने टिकट को पहले सुनिश्चित किया जाए। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच मौजूद हैं प्रेम पाटीदार जी, जो कि वार्ड क्रमांक 4 से कांग्रेस से चाहते हैं कि उन्हें कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाए और अवसर दे क्षेत्र की सेवा के लिए। बहुत सारे काम हुए, जो काम करा सब अच्छा करा है उन्होंने। हाँ, संतुष्ट हैं आप इन सब कामों से? संतुष्ट है, बहुत खुशी है हम। जानते हैं विपुल भैया पटेल। हाँ, बहुत अच्छा है, इतनी उम्र में उनने इतना काम किया है, इसके लिए आगे भी और अच्छा काम करेंगे। अच्छा, अगर कांग्रेस अगर उनको अवसर नहीं देती और किसी और को यहाँ से चुनाव में टिकट देती है तो फिर भी आप लोग कांग्रेस को चुनेंगे या फिर भाजपा की ओर जाएंगे? हम तो कांग्रेस तरफ ही चलेंगे। कांग्रेस की तरफ हाँ चलेंगे। बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। हुआ ना हुआ, हमारी लाइट अच्छी कर दी, हमारी नाली अच्छी है, सब अच्छा कर दिया। शिकायतें करते थे कुछ भी नगर पालिका? हाँ सुनते थे, हाँ सुनते थे, बिल्कुल सुनते थे। नहीं, हमारी हम जो भी बात हम बोलते हैं पूरी सुनते हैं हमारी। अंत हुए थे और पेंशन चालू नहीं है, मैं दौड़ दौड़ के परेशान हो गई। यही मेरा बेटा है जो पेंशन चालू करवाई और इसी ने आना चाहिए, विपुल पटेल ने। बेटे जैसे हैं? हाँ मेरे बेटे जैसे हैं। जमा करके फोटो लगा के परेशान हो गई, वहाँ वालों ने फेंक दिए और यही बेटा था जो आज मेरी पेंशन चालू हुई। ये भावुकता जो है ललाट पर साफ तौर पर नज़र आती है और आए भी क्यों ना, जब एक आम आदमी शासकीय योजनाओं के लिए त्रस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है, संघर्ष कर के थक जाता है और ऐसे में जब भी किसी का साथ मिलता है और जिस किसी भी माध्यम से काम हो जाता है तो ये इमोशंस, ये जो भावनाएं होती हैं वो साफ तौर पर खुल करके आती हैं। और ये पूर्व के क्षेत्रीय पार्षद की मानवीयता है कि उन्होंने इन शासकीय योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाया है। मुझे तो जहाँ तक का पता है, जब से मैंने देखा है, मुझे तो भैया का ही अच्छा लगा। जब इनको फ़ोन लगाते हैं तब आ जाते हैं, बराबर काम भी देखते हैं। अपने को कुछ भी शिकायत होती तुरंत भैया को बोलते हैं, 5 मिनट में यहाँ आते हैं। विपुल पटेल जी, अच्छा काम किया इन्होंने। हाँ जी बिल्कुल। सड़कें तो पहले की थी, बाकी जहाँ जहाँ काम बाकी था, जैसे यहाँ की करवाई है, यहाँ से पूरी दीवार उठा दी थी उन्होंने, दीवार हटवा के जाली लगवाई, यहाँ पे नाली वगैरह अभी पैक करवाई जी। सफाई भी अगर नाली वो होती है तो अपन बोलते तुरंत। कार्यकाल से संतुष्ट हैं। वहीं क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास, वृद्धावस्था पेंशन और नालियों की टेपिंग का काम अभी भी जारी है। इस बारे में क्षेत्र के निवर्तमान पार्षद विपुल पटेल से चर्चा की गई तो उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और क्षेत्र के विकास कार्यों का मुआयना भी करवाया। पिछले निर्वाचन में सामान्य मुक्त रहे वार्डों से इस बार महिला अनारक्षित में आरक्षित हुए इस वार्ड में पटेल एक बार फिर से मैदान में कूदने को तैयार हैं, जहां पटेल के परिवार से कोई महिला मैदान में उतर सकती है। वहीं भाजपा भी इस वार्ड को जीतने के प्रयास में लगी हुई है और कई दावेदार तैयारी में जुटे हुए हैं। पटेल अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, तो वहीं कांग्रेस से पिंकी परमार नामक महिला भी अपने दावेदारी जता रही है। तो तंग सकरी गलियों में कहीं ना कहीं विकास बाधित इसलिए भी हो जाता है कि बहुत ही लिमिटेशंस होती हैं काम करने के लिए और
हमारे कहने ना कहने से कुछ इसलिए भी नहीं होता क्योंकि जितना काम हुआ है उतने में यहाँ के क्षेत्रीय रहवासी बेहद संतुष्ट हैं। उनका ऐसा मानना है कि इनके जो क्षेत्र के पूर्व में जो पार्षद रहे कांग्रेस से विपुल पटेल, उनका स्वभाव इतना सरल था और सहज उपलब्धता के चलते जो है वो जनता के हृदय में विशेष स्थान बनाने में कामयाब हुए। विपुल पटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के पार्षद होने के चलते किन चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ा, क्योंकि परिषद भारतीय जनता पार्टी की थी। विपुल जी, पिछली बार विपरीत धारा में आप चुनाव जीते, आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, परिषद यहाँ भाजपा की बनी, तो कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए काम करना वार्ड में? सबसे पहले तो मैं प्रियंका मैम आपसे ये कहूँगा कि फर्स्ट इंटरव्यू आपने मेरा लिया था उस कॉर्नर पे, और आज इस कॉर्नर पे आप इंटरव्यू ले रही हैं, तो परेशानियां तो काफ़ी आती हैं कि आप विपक्ष में बैठे हैं और काम करने में बड़ी तकलीफ़ होती है। जनता को समझाने में, अधिकारियों से काम खींच लेने में, खींच कर लाने में परेशानियां तो होती हैं, लेकिन जब अच्छा करने निकलते हैं तो भगवान भी आपका साथ होता है। क्षेत्रीय जनता खासा संतुष्ट है। क्या क्या काम नया किया आपने इस क्षेत्र में, मतलब कौन कौन से काम ऐसे हैं? काफ़ी सारे वादे किए थे, वो सभी वादे पूरे हुए या कुछ बाकी रह गया? लगभग मैं समझता हूँ कि जो मैंने वादे किए थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। हाई टेंशन 33 kV मनमानी का मैंने एक वादा किया था, वो हट चुकी है। मैकेनिक नगर 33 kV लाइन का मैंने वादा किया था, वो हट चुकी है। 11 kV का एक वादा था, वो हट चुकी है। LT लाइन शिव मंदिर के ऊपर से गई थी, उसका वादा किया था, वो हट चुकी है। हर गली में मेन लाइन जो 4 इंची की थी उसे 6 इंची कर दिया गया है। 60 से 63-65 लोगों के आवास के पैसे डल चुके हैं। 50 से 55 महिलाओं की पेंशन चालू हो चुकी हैं। अरे नालियों का आप देख रहे होंगे, निर्माण चल रहा है, कवर्ड कर रहे हैं जिससे मच्छर ना हो। अन्य क्षेत्रों में हो चुका है, जो गली नंबर 2, गली नंबर 3, शिव मंदिर गली बचा हुआ, मैकेनिक नगर ये बचा हुआ, इसमें गति से थोड़ा काम चल रहा है। अनारक्षित है वार्ड महिला के लिए, इस बार सामान्य कोटे से कोई भी महिला लड़ सकती है, किसी भी कास्ट से कोई भी महिला लड़ सकती है, क्योंकि अनारक्षित सीट रखी गई है। क्या लगता है, घर से, परिवार से कोई है उम्मीदवार लड़ने को तैयार? देखिए, एक ये मनमानी और मैकेनिक नगर ही परिवार है। अगर कोई माता मेरी कहेंगी कि मुझे लड़ना है तो वो लड़ लें। मेरी तो सारी माताएं, ये माता खड़ी है मेरी, वो पीछे माताएं खड़ी हैं मेरी। कोई भी लड़ना चाहे तो आप उसके साथ हैं? बिल्कुल मैं साथ हूँ उसके। आपने इतना काम किया है कि यहाँ फिर से जनता कांग्रेस को चुने, या फिर अगर आप मान लीजिए आपके परिवार से कोई नहीं लड़ता है तो फिर भी व्यक्ति कांग्रेस को ही चुने, भाजपा को नहीं? उसे मैं कैसे कहूँ, वो तो जनता कहेगी कि क्या चाहती है, रहवासी बताएंगे आपको कि क्या चाहते हैं। हम आपको बता दें कि जो पार्षद का चुनाव होता है वो खासा व्यक्तिगत चुनाव होता है, और पार्षद के चुनाव में हमने भी ये देखा है कि सिंबल से ज़्यादा व्यक्तित्व मायने रखता है, प्रत्याशी मायने रखता है, प्रत्याशी का स्वभाव मायने रखता है। बहरहाल जितने भी लोगों से बातचीत हुई उसमें जो क्षेत्रीय रहवासी हैं वार्ड क्रमांक 7 के, वो अपने क्षेत्रीय पार्षद जो रहे विपुल पटेल, उनके कार्यकाल से संतुष्ट रही। परंतु क्या विपुल पटेल का कार्यकाल इतना संतोषप्रद रहा कि आने वाले नगर पालिका चुनाव में यहाँ कांग्रेस फिर से चुनाव जीते, या फिर भाजपा का परिवर्तन हो? क्या नाम लिखती हैं आप अपना? पिंकी परमार। पिंकी परमार। कितने समय से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं आप? मैं 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। जिला सचिव की पोस्ट पे मैं। यहाँ क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं 7 नंबर वार्ड में, क्या लगता है? पहले यहाँ से कांग्रेस से चूंकि पार्षद थे, तो काम हुए हैं क्षेत्र में? हुए ना, इतने काम हुए हैं कि फिर से कांग्रेस को रिपीट करे जनता? हाँ होगी ना, कांग्रेस रिपीट ही होगी। अच्छा, आपका क्या एजेंडा है? आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना चाहती हैं? अगर मान लीजिए आपको प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस पार्टी अवसर देती है तो? जो काम रुके हैं वो करवाएंगे हम। क्या क्या काम रुके हुए हैं? जैसे वृद्धा पेंशन है, जो बच्चों की स्कूल की समस्याएं हैं वो। जी। विपुल पटेल जी अगर चुनाव लड़ते हैं, मान लीजिए उनके परिवार से किसी को टिकट मिल जाता है, तो फिर या फिर सहयोग करेंगे? उनका सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, मतलब मिलजुल कर को कांग्रेस ही जिताना है? सिर्फ जिताएंगे मिलजुल कर। आपको लगता है कांग्रेस इस वार्ड में इतनी मजबूत है कि भाजपा की और लोग नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, इस बार पार्षदों में से अध्यक्ष बनना है, क्या लगता है कांग्रेस की परिषद बनेगी? कांग्रेस की परिषद बनेगी और कांग्रेस का पार्षद ही वो बनेगा अध्यक्ष। चलिए, तो ये अच्छी बात है, और ये एक सदाचार का विषय है कि भले टिकट किसी का भी हो कांग्रेस पार्टी से,
पिंकी परमार का ऐसा कहना है कि कांग्रेस जिसे भी अपना प्रत्याशी बना करके मैदान में उतारेगी, हम सभी उसका सहयोग करेंगे और जी जान से ये कोशिश करेंगे कि वार्ड नंबर 7 में फिर से कांग्रेस पार्टी का पार्षद चुन करके आए। भाजपा के परिवर्तन की ओर जनता बटन न दबाए। तो वार्ड सर्वे की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आपको बता दें कि अब हम मौजूद हैं छत्रछाया वार्ड नंबर 8 में, जहां में जनता ने पूर्व में भाजपा के प्रत्याशी रहे हेमंत पटेल को चुनाव जिताया था और जितना ही बड़ा नाम था उतनी ही दमदारी से चुनाव लड़ा गया था। परंतु चुनाव जीतने के बाद क्या हेमंत पटेल अपने वार्ड में सक्रिय रहे? क्या उनकी उपस्थिति से जनता संतुष्ट हुई? क्या हेमंत पटेल के कार्यकाल के चलते क्षेत्र जो हुआ वो अमन चमन हो पाया? कितना काम हुआ, कितना काम बाकी रह गया, जानने के लिए आइए चुनावी चौपाल में आपको लिए चलते हैं वार्ड क्रमांक 8 के सर्वे की ओर। चुनावी चौपाल की अगली कड़ी में रेड 9 की टीम पीथमपुर के वार्ड क्रमांक 8 यानी कि छत्रछाया वार्ड में पहुंची, जहां जनसंख्या के मान से 1500 से ज्यादा मतदाता हैं। क्षेत्र का जायजा लेने पर दिखा कि पिछले निगम चुनाव में किए गए वादों को कुछ हद तक पूरा होता हुआ नजर आया। पिछले निर्वाचन में इस वार्ड से भाजपा के हेमंत पटेल विजयी हुए हैं, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के श्रवण कुमार को लगभग 450 वोटों से हराया था। पीथमपुर का छत्रछाया वार्ड व्यापारिक क्षेत्र होने के चलते चौड़ी सड़कें और साफ सुथरी रोड देखकर आपको विकास कार्यों का अंदाजा हो ही जाएगा। क्षेत्र के सबसे बड़े कम्युनिटी हॉल लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कम्युनिटी हॉल में विकास के कार्य आज भी जारी है। पूरे कम्युनिटी हॉल में पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य जारी है। क्षेत्र के रहवासियों के लिए यहीं अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन का काम भी तेजी से जारी है। क्षेत्र के रहवासी भाजपा पार्षद हेमंत पटेल के कार्य से खुश नजर आए। मेरा को 5 साल हो गए यहाँ पे। 5 साल हो गए। यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद को जानते हैं आप? हाँ, हेमंत जी पटेल। हेमंत पटेल यहाँ वार्ड में दिखते थे वो, मतलब आते जाते हैं? आते जाते हैं, उनका तो सक्रिय है, उनका पूरा फैमिली इधर बैकग्राउंड है। अच्छा। शुरू से उनका तो कॉलोनियाँ वगैरह है। तो फिर से चुनाव है यहाँ पर नगर पालिका में, चुनाव होने वाले हैं 20 तारीख को। किसका माहौल ज्यादा अच्छा है, भाजपा का या कांग्रेस का? भाजपा का तो हमेशा रहा ही गढ़ बीजेपी, मतलब पीथमपुर से इवन विधानसभा भी लीड करती है। तो ये तो कोई दो मत की बात नहीं है कि बीजेपी का गढ़ नहीं है। बस ये है कि उम्मीदवार कौन आता है ये देखने की बात। में कितने समय से आप व्यापार कर रहे हैं? हम तो 8 साल से कर रहे हैं मैडम। 8 साल से जी। आपके क्षेत्रीय पार्षद को पहचानते हैं आप? हाँ, पटेल साहब का। हेमंत पटेल। हाँ, हेमंत पटेल साहब। कैसा कामकाज था हेमंत पटेल का पिछले बार? अच्छा रहा वैसे। अच्छा काम। हाँ, अच्छा काम है। चुनाव फिर से होने वाले हैं, क्या माहौल है यहाँ पर, कितना समझ पा रहे हैं? मतलब बीजेपी का ही वर्चस्व है, तो इसलिए पटेल साहब का ही है। भाजपा ही है। भाजपा ही है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ से हेमंत पटेल की जगह कोई और अगर चुनाव लड़ता है तो चल जाएगा भाजपा ही, या फिर परिवर्तन करेंगे कांग्रेस की ओर जाएंगे? नहीं, भाजपा ही रहेगा। तो हाँ, कोई भी उम्मीदवार। सुरेश बारसकर। 9 नंबर वार्ड के जायसवाल थे। हाँ। तो हमारे चेम्बर तो मकान के सामने लिए। देखो हेमंत पटेल ने कितना अच्छा काम करा कि उनका रोड पे लिया। हाँ। अच्छे बड़े पक्के बनाए। अच्छा काम किया हेमंत पटेल ने। हाँ, वहाँ तो अच्छा करा। अब यहाँ थे ही नहीं, यहाँ पे पहले पार्षद ने बना दिए तो आधे तो खराब बने। हेमंत पटेल ने अच्छा काम किया। अच्छा काम करा। अच्छा, हेमंत पटेल फिर से चुनाव लड़ने लायक है कि? तो वो लड़ेंगे तो देंगे ना हम। तो वार्ड नंबर 8 का चुनावी सर्वे भी हुआ तैयार और वार्ड में पिछले 5 सालों में जो कामकाज हुए हैं उससे क्षेत्रीय जनता खासा संतुष्ट है। कारण ये है कि वार्ड नंबर 8 यानी कि छत्रछाया जो है वो एक अरसे से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। यही कारण है कि केवल वार्डों में प्रत्याशियों के चेहरे बदलते रहते हैं, तस्वीरें बदलती रहती हैं, लेकिन जनता के जहन में कमल के फूल की जो छाप है वो कुछ इस कदर है कि हर 5 साल में जो जनता जो है, क्षेत्रीय जो रहवासी हैं, वो भाजपा को रिपीट कर देते हैं।
तो यहाँ हमारा आज का चुनावी सर्वे पूरा होता है। चुनावी चौपाल में फिर होंगे हाजिर एक नए वार्ड के साथ, नई ऊर्जा के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ। कुल मिलाकर दोनों ही वार्डों में जहां पार्षदों की जमीनी पकड़ से रहवासी खुश नजर आते हैं, वहीं लोगों का भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों का मिला जुला प्रभाव देखने को मिल रहा है। रहवासी जहां अपने पार्षदों के कार्यकाल से संतुष्ट हैं, वहीं पूर्व पार्षद और पार्षद पद के नए नवेले दावेदार भी सीटों पर नए आरक्षण होने के साथ ही अपने स्तर पर जुगत भिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में वार्ड 7 और 8 में हुए विकास कार्यों के बलबूते पर फिर से टिकट मांग रहे पूर्व पार्षद कितने सफल हो पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रेड 9 की टीम इस चुनावी सफर में कल फिर नए वार्ड का जायजा लेगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं नए वार्ड के चुनावी चौपाल पर।